वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना यानी कि मार्च खत्म होने वाला है। महीना खत्म होने में चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में कई ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आपको 31 मार्च से पहले ज़रूर पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 के साथ ही नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में अप्रैल में आपकी जेब पर असर डालने वाले कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम कायदों के अलावा नए फाइनेंशियल ईयर में कई और अहम बदलाव होने वाले हैं। आज के खर्चा पानी में हम आपको इन्हीं बदलावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जानेंगे कि अप्रैल में कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इनका आपकी जेब पर और मंथली बजट पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है और ये पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से हमेशा से ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनकम टैक्स पर ज़्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं। अगर आपने भी टैक्स बचाने के लिए अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप अपनी कुल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके टैक्स छूट पा सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो इसे ऐसे समझिए कि आप 80C के जरिए अपनी कुल टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए अक्सर लोग बचत और निवेश से जुड़े फैसले आखिरी समय में लेते हैं। इससे उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपने समय रहते हुए PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD और या फिर ELSS वगैरह में निवेश कर लिया तो आराम से 80C के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। धारा 80D के तहत अपने लिए 25,000 रुपये और अपने माता पिता के लिए 25,000 रुपये, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये 50,000 रुपये तक जाता है। उनके स्वास्थ्य पर बीमा प्रीमियम पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। कुछ धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए दान पर धारा 80G के तहत दावा किया जा सकता है। कटौती का दावा करने के लिए सभी रसीदें सबूत के तौर पर रखना याद रखिएगा। धारा 80C के अलावा अपने होम लोन का मूलधन चुकाकर भी आप धारा 24B के तहत कटौती के लिए दावा कर सकते हैं। बता दूं कि 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था अपने आप ही आपकी टैक्स रजीम बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने अभी तक कोई टैक्स फाइल करने का तरीका नहीं चुना है तो आप न्यू टैक्स रजीम के तहत अपना टैक्स भरेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF खाते को एक्टिव रखने के लिए इनमें मिनिमम निवेश करना जरूरी होता है। 31 मार्च 2024 तक PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे नहीं डालने पर ये दोनों ही खाते बंद हो सकते हैं। इन्हें दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि ये पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। PPF अकाउंट वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट की जो रकम है वो 500 रुपये है और इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना ही होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वित्त वर्ष में मिनिमम 250 रुपये जमा करने ही होते हैं। इसलिए अगर इन दोनों खाताओं में आपने इस वित्त वर्ष में एक भी रुपये नहीं जमा कराए हैं तो मिनिमम डिपॉजिट की रकम 31 मार्च से पहले ज़रूर जमा करा दें। पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2024 की है। इसके बाद अगर कोई भी शख्स अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर ना तो आप बैंक में खाता खुलवा सकेंगे और ना ही कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। 31 मार्च के बाद से आपको पैन कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए लेट फाइन के रूप में 1000 रुपये देना पड़ेगा। EPFO के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं और इसे छोड़कर दूसरी जगह जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपका पुराना PF जो अकाउंट है वो ऑटो मोड में दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी अब आपको जॉब बदलने पर PF अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। अभी तक नौकरी बदलने के बाद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने के बावजूद भी PF खाते से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए पहले एक अलग से रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी, जो अब करने की ज़रूरत नहीं होगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने NPS खाता धारकों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। PFRDA ने NPS सब्सक्राइबर्स को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने के लिए अपने लॉगिन सिस्टम में बदलाव किया है। अब वहां यूजर्स को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि NPS के तहत आने वाले नए और पुराने दोनों ही ग्राहकों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा।
बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के किसी को भी एनपीएस लॉगिन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार वेरिफिकेशन और उसके बाद मोबाइल पर आए हुए ओटीपी नंबर के जरिए लॉगिन करना पड़ेगा, यानी लॉगिन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। इसे 1 अप्रैल से सभी ग्राहकों के लिए लागू कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश में निवेश की जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च है। इस एफडी स्कीम में निवेश करने पर एसबीआई की तरफ से सभी सीनियर सिटीजन्स को 7.6% और बाकी अन्य लोगों को 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है। एसबीआई कार्ड ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2024 से कुछ क्रेडिट कार्ड्स के जरिए रेंटल भुगतान पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। इसमें ऑरम, एसबीआई कार्ड एलीट, एसबीआई कार्ड एलीट एडवांटेज, एसबीआई कार्ड पल्स शामिल हैं। वहीं कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर रेंटल भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलने जारी रहेंगे। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2024 से एक तिमाही में 35,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पर ही ग्राहकों को जो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज होता है उसका एक्सेस मिलेगा। यस बैंक ने भी नए वित्त वर्ष से अपने डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स की पॉलिसीज में बदलाव किए हैं। बैंक के मुताबिक सभी कस्टमर्स को अगले क्वार्टर में लाउंज एक्सेस पाने के लिए उस चालू क्वार्टर में कम से कम 10,000 रुपये का खर्च करना होगा, तभी वो लाउंज एक्सेस ले पाएंगे। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो जल्दी ये काम निपटा लीजिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक या तो डीएक्टिवेट कर देंगे या फिर ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बाद भी टोल प्लाजा पर आपका पेमेंट नहीं होगा और आपको डबल पैसा भरना पड़ सकता है। NHAI ने फास्टैग इस्तेमाल करने वाले लोगों से कहा है कि सभी ग्राहक आरबीआई के नियम कायदों का ठीक से पालन करते हुए फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लें, ताकि बिना किसी परेशानी के आपको फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। ओला मनी ने घोषणा की है कि वो 1 अप्रैल 2024 से हर महीने 10,000 रुपये की अधिकतम वॉलेट लोड सीमा के साथ पूरी तरह से छोटे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई वॉलेट सेवाओं पर स्विच कर रहा है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को एसएमएस भेजकर इस बारे में जानकारी दी है। ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।